राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म उठ रहा है। नाम होगा सितरंग और चिंतित हो रहे हैं राजस्थान के भी किसान भाई। और बहुत लाजमी है, बहुत स्वाभाविक है चिंतित होना, क्योंकि इससे पहले अक्टूबर की शुरुआत में जिस तरह से बंगाल की खाड़ी से उठा सिस्टम आगे बढ़ा था और पूर्वी राजस्थान के तमाम जिलों में मूसलाधार बारिश या लगातार बारिश दी थी, उससे किसानों की चिंता का बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। तो आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच राजस्थान के पूर्वी भागों में 67 की रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है, जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और यहाँ पर ये जो बारिश हुई है, ये तकरीबन 400% ज़्यादा है पूर्वी भागों में। वहीं पश्चिमी हिस्सों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारिश में कमी रही है, मात्र 3 रिकॉर्ड की गई है बारिश, और जो 54% कम है नॉर्मल से। तो पश्चिमी भागों में अभी बारिश में कमी है सामान्य से, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले मैं साइक्लोन थ्रेट के बारे में आपको दिखाता हूं कि साइक्लोन का थ्रेट किधर रहेगा, राजस्थान के किसानों को चिंतित होने की जरूरत है या नहीं। इस मॉडल में देखिए, ये 24 अक्टूबर का प्रोजेक्शन है। और यहाँ तक पहुँचने के बाद पश्चिमी दिशा में जब आगे बढ़ेगा बंगाल की खाड़ी से ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के बाद सितरंग, उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद इसके रिकर्व करने के चांसेस हैं और ये ऐसे आगे बढ़ेगा। तो राजस्थान की तरफ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिलहाल आने की संभावना नहीं है। लेकिन इस सिस्टम के प्रभाव से अनुमान ये है कि 22 या 23 अक्टूबर से बेसिकली राजस्थान के पूर्वी भागों पर 23 और 24 अक्टूबर से हवाओं का रुख बदल जाएगा। और आप देख सकते हैं हवाएं यहाँ पर, ये जो इस तरह से चल रही हवाएं, यही हवाएं पूर्वी राजस्थान, उसके बाद धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ भागों तक पहुंचेंगी इसी साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से। तो ये पूर्वी हवाएं जब पहुंचेंगी तो थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आपको मौसम में दिखाई देगा। धुंध रहेगी, दिन भर बादल नहीं दिखाई देंगे ज़्यादा, लेकिन धुंधली धूप होगी। तो टेम्परेचर थोड़ा सा गिर सकता है और कोई मेजर चेंज नहीं रहेगा। दिन का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाएगा और उमस जैसी महसूस यहाँ पर गर्मी महसूस होगी। और सुबह रात के समय भी ऐसा ही कुछ रहेगा, ठंडक कम हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ 2-3 दिन के लिए रहेगा, 24 से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में। उसके बाद चीज़ें साफ होने लगेंगी, 27 अक्टूबर से फिर से यहाँ पर हवाएं चलने लगेंगी। तो साइक्लोन स्टॉर्म का थ्रेट राजस्थान के किसान भाइयों के लिए फिलहाल नहीं है। आइए जानते हैं एक सप्ताह आपके राज्य में कहां पर बारिश हो सकती है, या पूरे राज्य में पूरे सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। ये जो समय है, सीजन है, वो किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक तरफ कटाई और मड़ाई का काम चल रहा है, ज्वार बाजरा धान और बाकी फसलों के साथ साथ, खरीफ की फसलों के साथ साथ दूसरी तरफ रबी फसलों की बुआई का सीजन भी चलना शुरू हो चुका है। कई जगहों पर कई अग्रिम जो प्रजातियां हैं वो बोई जाने लगी हैं। गेहूं, चना और मटर, सरसों, साथ ही साथ अन्य जो रबी फसलें होती हैं, साथ ही सब्जियों की बुआई हो रही है। तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि मौसम कैसा रहेगा। तो राजस्थान के किसान भाइयों को एक लाइन में मैं बता दूं कि पूरे सप्ताह श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, बाना, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में यानी समूचे राजस्थान में मौसम ड्राई रहेगा। बारिश की आसार, बारिश की आशंका बिल्कुल नहीं है। अगर आप बारिश का इंतजार कर रहे हैं तो ना करें, कृत्रिम तरीके से सिंचाई कर खेती के काम को आगे बढ़ाएं। और अगर आप डर रहे हैं कि आपकी फसल को नुकसान हो सकता है या अनाज को नुकसान हो सकता है मंडी में, खेत में, खलिहान में, तो आप इससे भी निश्चिंत रहें कि बारिश एक सप्ताह नहीं होगी। 21 से 27 अक्टूबर के बीच में पूरी तरह से राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर ज़रूर बीच बीच में गिरेगा। फिलहाल शुरुआती जो गिरावट हो रही है, अभी अभी इस समय जो गिरावट देखने को मिल रही है, वो है पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में, जहां पर उत्तरी दिशा की हवाएं इस तरह से आ रही हैं और इन हवाओं के प्रभाव से ही यहाँ पर तापमान गिर रहा है। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के कुछ इलाकों तक इन भागों में मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट हो रही है। धीरे धीरे टेम्परेचर, हवाओं का जो रुख बदलेगा, जब साइक्लोन स्टॉर्म आगे बढ़ेगा, ओडिशा के तटों के पास पहुंचेगा, तब ये हवाएं यहाँ पर बदल जाएंगी और हवाएं बदलते ही यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल के आसपास या ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन 27 अक्टूबर से फिर से पूरे राजस्थान पर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, टेम्परेचर में गिरावट होगी, मौसम क्लीन रहेगा, क्लियर रहेगा। फिलहाल राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्व